मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं और बाहर है बहुत अच्छी धूप लगी हुई। हालांकि कुछ ज़्यादा ही अच्छी धूप लगी हुई है और मेरे सुबह के सारे काम हो गए हैं ख़त्म। अभी मैं और मम्मी आए थे यहाँ पे। ये जो लकड़ियाँ रह गई है ऊपर से, देखो इतनी सारी लकड़ियाँ रह गई है ले जाने को। ये मम्मी यहाँ पे बांध रही है अपने लिए लकड़ियाँ, और ये वाली लकड़ियाँ अभी मम्मी गए हैं वहाँ पे आंटी के ये गौशाला के अंदर। यहाँ पे उनकी गाय है, उसको पता नहीं क्या हो गया है, कुछ आवाज़ें वगैरह मार रही है, तो उसको देखने गए हैं। फिर आएंगे, फिर हम ये सारी लकड़ियाँ लेकर जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे एक चीज़ मिली है मुझे, ये देखो। पहले ना ये बहुत सारे मिलते थे हमें, तो हम ये बोलते थे जब कोई तारा टूटता है ना तो ये बनता है उसका। अब पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, और इसका कुछ यूज़ होता है, पता नहीं क्या यूज़ होता है इसका। इसके अंदर देखते हैं क्या है। इसके अंदर कुछ तो है हार्ड सा, कुछ भी नहीं है, ऐसी है ये, पता नहीं क्या है। क्या दिन आ गए ना, दूसरों की शादियों की लकड़ियां तो उठाई, बट अपनी शादी की लकड़ियां भी उठानी पड़ रही है। एक ही लेके आई मैं, क्योंकि मैं कुछ रस्सी कीड़ा वगैरह नहीं लेके गई थी, तो ये थोड़ा भारी जैसा था, इसलिए मैं एक ही उठा के ले आई कंधे पे। थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लाई, बट मम्मी अब वो बोल रहे हैं कि तू दूसरा काम कर ले पैकिंग वगैरह का, मैं खुद लेके आऊँगी लकड़ियाँ, फिर और काम होंगे साथ में करने को मम्मी को। तो अभी मैंने यहाँ पे मशीन निकाल दी है, ये पुरानी वाली, ये हमारे बुआ के टाइम की मशीन है। बुआ की मशीन है ये, मतलब कि तो बुआ तो है नहीं अब, बट उनकी मशीन अभी हमारे पास है। और ये सारे जो कपड़े हैं अभी उनकी स्टिचिंग करनी है। आज मैं बन गई हूँ टेलर अभी के लिए फ़िलहाल। एक रोल आज टेलर का कर रही हूँ मैं, तो जो जो कपड़े हैं स्टिच करने के लिए वो मैं स्टिच करती हूँ, फिर बाकी के सामान की पैकिंग होगी। आज ऑफिशियली मेरा बैग पैक होगा शादी के सामान का। कपड़ों की फिटिंग तो हो गई, अब बचता है मेन काम, पैकिंग करना। सामान की पैकिंग, कौन सा सामान लेकर जाना है, कौन सा यहाँ पे रखना है, कौन सा किस ओकेजन के लिए है, उस सब सामान को सॉर्ट आउट करना है और पैकिंग करनी है। मम्मी अभी भी लकड़ियाँ ला रहे हैं और टाइम बज गया अभी 11:50 हुए कि 10:50 हुए, आई डोंट नो। चेक कर लेती हूँ एक बार, लेट मी चेक। 11 बज रहे हैं, 10:51 हुए हैं अभी। सामान है यहाँ पे बिखरा हुआ, अब पता नहीं मैं कैसे इसको सॉर्ट आउट करूँगी, बट करना तो है। अभी ये वाला बैग पूरा खाली करना है, वो वाला तो, उस वाले को तो मैं छूऊंगी भी नहीं, इस वाले में मेरा मतलब कुछ है नहीं। और वो जो ट्रंक है वो भी अभी कंप्लीट सॉर्ट करना है मुझे। मैं कुछ काम करने जाती हूँ ना, उतने को मुझे एक कॉल आ जाती है, फिर दूसरे की कॉल आ जाती है, एक की कॉल खत्म नहीं होती फिर दूसरे की आ जाती है। ऐसे ऐसे कर करके ना पता नहीं कितनी सारी कॉल है मैंने अभी, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज, कोई कुछ, और फिर मैं भूल जाती हूँ मैं क्या काम कर रही थी। कभी कुछ मांगना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, और इस चीज़ में मैं कंफ्यूज हो गई। अभी मैं पूरा भूल चुकी हूँ मैं क्या काम कर रही थी। अभी मुझे फिर से उस रूम में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मैं क्या काम कर रही थी अभी। दो से हमने फूल निकाले, अब लेके जा रहे हम फूल कीड़े में भर के। इसमें है येलो फूल
और इसमें ऑरेंज फूल। ये जा रही है हमारी शादी की डेकोरेशन। ये आ गए हमारे फूल। ये एक किल्ला। निकले वरजे आंदे सो पूरो गंठड़ो ते वाला कितरे त निकले थी। लो जी, आज का दिन भी समाप्ति की ओर जा रहा है। 3:30 हो गए हैं और फिर उतने आधे कर घंटे में जो है धूप यहाँ से चली जाएगी और फिर अंधेरा। आज का दिन भी खत्म। फूल हम लोग लेके आए, वहाँ पे अभी भी इतने सारे फूल बचे हुए ना, वो जो माता की प्रतिष्ठा के लिए लाए थे, तो ये दिल्ली से लाए थे ये फूल। अभी तो इनका कोई यूज़ है नहीं, तो फिर हम लोग ले जा रहे हैं इनको ऐसे डेकोरेशन करने के लिए, घर के लिए। थोड़े बहुत हम लेके आए जितनी हमें ज़रूरत थी। अब अगर और की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और लेके आएंगे। बस अब इनकी मालाएं बनानी है, वो काम भी जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे फूल ना इनमें ख़राब हो गए, और ये इतने वो रखे दिए ना, इतने ज़्यादा फूल है, 2 क्विंटल फूल कोई कम नहीं होते हैं। और फिर ख़राब तो होने ही, अगर इनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। पता नहीं अब क्या करेंगे इनका, क्या नहीं। बहुत ज़्यादा और भी बचे हुए हैं। फ़िलहाल हम लेके आ गए हैं अपने लिए। और अभी बस 3:30 हो गए हैं, टाइम जाने वाला है। सामान की ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है मेरी, थोड़ी बहुत जो मेरा अपना सामान है, बाकी सामान की करनी है मैंने अभी। जैसे ही धूप चली जाती है, ठंड इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ तो ऐसा होता है, धूप चली गई बस लकड़ियाँ लाओ और चूल्हे में आग जलाओ। तो मैंने भी अभी लकड़ियाँ ला दी है यहाँ पे, ये सारी तो ले आई मैं, बट मोटी वाली लकड़ी नहीं बची है, उसके लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा। मेरी मम्मी बैठी है यहाँ नीचे घास निकालने, और साथ में लगी हुई है फ़ोन पे बातें इनकी। और मैं आई हूँ यहाँ पे साग लेने, क्योंकि मम्मी का ये है कि साग खाएंगे आज हर रोज़। अपने खेतों में लगा हुआ है ना बहुत ज़्यादा, तो फिर खाना तो बनता ही है। इतना सारा लगा हुआ है यहाँ पे साग हमारे। आज फिर से बनाएंगे हम साग की सब्जी। साग की सब्जी नहीं, साग ही होता है ये, सब्जी होता है या साग होता है। लिफाफा मैं छोटा लेकर आई, छोटे से लिफाफे में लेके जा रहे हैं आज रात की सब्जी। मम्मी अभी गए उधर अपना घास लाने, बांध दिया था पहले, बस उठाना ही है अब चलते हैं घर। धूप चली गई है ना, यहाँ पे इतनी ठंड हो गई काफ़ी। अभी देखो कैसे दिखता है, हर जगह छल्ली छल्ली दिख रही है। छल्ली छल्ली नहीं दिख रही है, छल्लियों का घास दिख रहा है ऐसे सूखते हुए। उधर बस ये जो सूखे वाला खेत है ना, ये हमारा बच गया है। ऊपर वाले खेतों की छल्लियाँ तो अभी हरी है, हमारे खेत की पूरी सूख चुकी है। यहाँ से सारे खेत अब खाली हो गए, छल्ली वाले खेत अब खाली हो गए। अब इसके बाद जैसे ही बारिश होगी आज के बाद, तो बस फिर आगे वाली फसल की तैयारी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे मटर लगाने। एक बात है, आजकल ना हम हर दूसरे तीसरे दिन, मतलब हफ्ते में 2 बार तो हम साग बनाते ही बनाते हैं। पता नहीं क्यों, शायद इसलिए क्योंकि आजकल जैसे सर्दियों में अच्छा लगता है ना इसको खाना, और ये टेस्टी भी बहुत है, मतलब ठीक बनता है, अच्छा बनता है खाने को। ऐसा नहीं है कि भाई मन रच गया इससे या ये मन भर गया, कुछ ऐसा नहीं है। और अपने खेतों में लगा हुआ तो आसानी से मिल भी जाता है। जब कुछ नहीं रहता ना, तो समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना है क्या नहीं, तो साग बनता है। कल रात को ना मैं कुछ फॉर्म वगैरह भर रही थी, तो उसमें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे उसमें आता है ना मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है। तो इसको समझने में ही मैंने 2 घंटे निकाल दिए। 11 मुझे इसी में ही बज गया और मैं रात को सो गई। मैं सोच रही थी कि जैसे जिस टाइम मैं तो फॉर्म भरूंगी उस टाइम तो मैं अनमैरिड हूँ, बट जिस टाइम मैं वो एग्ज़ाम देने जाऊँगी उसके बाद तो मैं मैरिड हो जाऊँगी। तो मैं मैरिटल स्टेटस क्या लिखूँ, अनमैरिड या मैरिड? मतलब 10 दिन की बात है, 10 दिन के बाद तो मैरिड ही होना है अब। फिर इसी उधेड़ बुन में ना मेरी पूरी रात निकल गई। पूरी रात तो क्या बोल सकते हैं, मतलब इसी में ही मैं सो गई। तो फाइनली अब जाके मुझे समझ में आया है कि जिस टाइम मैं फॉर्म भर रही हूँ
उस टाइम का स्टेटस लिखना है मेरा कि अभी तो मैं अनमैरिड हूँ। तो बात का क्या ही पता है, अब मैरिड हो या ना हो तो वो तो बाद की बात है, बट फिलहाल इस टाइम मैं अनमैरिड हूँ। तो आज मैं फाइनली जाके वो फॉर्म फिलअप करूँगी। आप में से अगर किसी की कोई राय है इस बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्या फिलअप करूं, मैरिड या अनमैरिड। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।